उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा खादर के आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांवों में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों के घरों में पूरी तरह पानी भर गया है और कुछ लोगों ने गांवों से पलायन भी कर दिया है। जो लोग गांव में बचे हैं, उन्होंने घरों की छतों पर अपना ठिकाना बनाया हुआ है। खाने व पशुओं के चारे की समस्या पैदा हो गई है और जो लोग बीमार हैं, उन्हें ग्रामीण नावों के सहारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकाल रहे हैं। गुरुवार को बिजनौर के सांसद मलूक नागर, जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया और सभी ज़रूरी मदद ग्रामीणों को मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करा दिया गया है, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। आश्रय स्थल बनाकर वहां पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील क्षेत्र के गांव मजलिसपुर, तोफीर, सिताबपुरी, नया गांव, खैरपुर, बिहारगढ़, शुक्रताल खादर समेत दर्जनों गांव गंगा नदी के खादर में बसे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड राज्य में भारी वर्षा होने के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण इन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी अधिक आने के कारण क्षेत्र के किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उत्तर भारत में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, जिसके चलते उत्तराखंड राज्य में कुछ जिलों में भारी बारिश होने से तबाही मची हुई है। उत्तराखंड राज्य से आने वाला पानी मुजफ्फरनगर के इन गाँवों में भर गया है, जिसके चलते किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो रही हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। इस बार धान की फसल नष्ट हो चुकी हैं तथा गन्ने की फसल भी आधी से अधिक नष्ट होने की संभावना बनी हुई है। बाढ़ आने के बाद पशुओं के चारे की समस्या बनी हुई है, जिसमें उनके पशु भूखे मरने की कगार पर हैं। बाढ़ आने के कारण कुछ ग्रामीणों ने गांव से पलायन कर लिया है और जो गांव में बचे हुए हैं, उन्होंने गांव में अपने घरों की छतों को ठिकाना बनाया हुआ है और प्रशासन से मिलने वाली मदद की बाँट जो रहे हैं। बाढ़ की सूचना पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है, जिसके चलते जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने सभी अधिकारियों की बैठक कर उन्हें कड़े निर्देश दिए हैं और स्वयं भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर उसका जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य, खाने व पशुओं के चारे की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दे दिए हैं। राहत कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। मोरना से जनवाणी न्यूज़ के लिए नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। सर, आज यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है मजलिसपुर खादर में, इसके संबंध में प्रशासनिक सुविधाएं क्या हैं? ये सोलानी नदी में जो पीछे से पानी छोड़ा गया है, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा जलमग्न की स्थिति पैदा हुई है। तो जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं, ये मोरना से जो मजलिसपुर तोकी सड़क जाती है, उस पर थोड़ा सड़क के ऊपर पानी आ गया है। इसके लिए जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं, जिसमें नाव और स्टीमर है, उनको मंगाया गया है ताकि लोगों का आवागमन बाधित नहीं हो। इसके अलावा जो गाजियाबाद की एनडीआरएफ की यूनिट है, उससे बात हो गई है, वो दोपहर के बाद तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जो भी हमने यहाँ पे एक आश्रय स्थल बना दिया है और गाँव वालों से अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी हम आश्रय स्थल में हमको बुला के कम्युनिटी किचन चालू करा दिया जाएगा, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी और एनडीआरएफ के आने के बाद में जो भी आवागमन की सुविधा होगी वो हम लोग को प्राप्त कराएंगे। अभी प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं सर? नहीं, आज ही सुबह डीएम साहब ने भी इसमें कड़े निर्देश जारी किए हैं। सुबह 10 बजे सर ने सारे अधिकारी, विभागीय अधिकारियों के साथ बात की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को और पशु चिकित्सा अधिकारी को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपनी स्वास्थ्य की टीम और अपनी जो वेटनरी की टीम है वो लगा देंगे और स्वास्थ्य सेवाएँ और पशुओं के लिए भी जो सेवाएँ हैं वो अधिकारी टीम को यहाँ कैंप करने का कुछ योजनाएं वगैरह हैं जी? जैसे अंदर लोग बीमार है, सुबह एक एम्बुलेंस आती हुई मिली मोरना से। जी हाँ, बताया है अभी सीएमओ के लिए, उनकी टीम यहाँ पर कैंप करेगी और जो हमारा आश्रय स्थल बनाया जाएगा उसमें लगातार वो कैंप करेंगे। साहब, यहाँ बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करना है, क्या सुविधाएं आपकी ओर से या सरकार की ओर से मिल सकती हैं? देखिए, सुविधाएं तो सरकार की तरफ से क्या निर्णय अभी उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है और क्या देश की सरकार ले रही है। जब से मैं लोकसभा में गया हूँ, 17वीं लोकसभा में, ये 2019 से हर साल में पार्लियामेंट में इस बारे में मुद्दा उठाता हूँ कि गंगा जी के दोनों तरफ
एक बड़े तट बनाए जाएं जिससे लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल सके। और अच्छी सी बात है कि सबसे पहली स्पीच भी मेरी पार्लियामेंट में एमपी बनने के बाद पहली स्पीच गंगा मैया के बारे में ही थी। और उसी बारे में आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के जो संबंधित जल संसाधन माननीय मंत्री जी हैं शेखावत साहब, उनको भी चिट्ठी लिखूंगा। और उसमें सीधी बात है कि जो ये बाढ़ आई है उसमें गरीब लोगों के घर ढहे हैं, फसलों का नुकसान हुआ है, जानवर बह गए हैं, तो उनकी भरपाई के लिए सर्वे कराया जाए और जो जिसके जान माल की नुकसान हुआ है तुरंत सरकार, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर के उनकी भरपाई करें, जिससे उन लोगों को लगे कि आज की तारीख में, आज के परिवेश में जो सरकार चल रही हैं, जो पहले परिवेश में कभी चला करती थी उससे अलग आज कुछ है और प्रदेश की सरकार और देश की सरकार हमारे बारे में सोच रही है। आपके संसदीय क्षेत्र में गंगा आती है और बाढ़ आना भी लगभग स्वाभाविक है। 2013 के बाद बड़ी बाढ़ आज यहाँ आई है। न कोई बाढ़ चौकी प्रभावित रूप से काम कर रही है, न कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जाने के लिए भी कोई ऐसी स्टीमर वगैरह की अब तक सुविधा नहीं हो पाई। अभी हमने अधिकारियों से बात करी है और अभी आप ही के सामने बात करिए, एडीएम साहब भी थे, उनसे बात करिए, एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे और उन्होंने बताया है कि अभी एक यहाँ बड़ा वो एक टेंट लगा रहे हैं जिसमें लोगों को रखने के लिए, लोगों को खाने के लिए, लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी आपके सामने ही बात हुई है। के संबंध में क्या सरकारी सुविधाएं होंगी? अब हालात विकट हो गए हैं। मुझे तो आभास ही था कि ऐसी स्थिति होने वाली, क्योंकि हम लोग 10, 12, 13 साल पहले देख चुके हैं वो बीबीसी का, और वैसी स्थिति अब बन रही। और प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है। एडीएम ऐप से मैं कहना चाहूँगा कि बाढ़ चौकी एक सुकरताल में है, एक चौकी यहाँ पर बना दी जाए और एनडीआरएफ की टीम मुझे लगता है शाम तक पहुँच जाएगी। लेकिन उससे पहले स्टीमर की व्यवस्था सुकरताल में है, एक नाव की व्यवस्था हमने योगेंद्र नगर में करवाई, तो अभी एक स्टीमर की व्यवस्था यहाँ पर करवा दें कि कोई महिलाओं को किसी तरह की परेशानी होने लगे तो उससे उनको सुविधा मिल सके। कुछ ग्रामीण पैदल आए हैं जान जोखिम में डालकर, उनका कहना है एक तो पॉलीथीन की व्यवस्था हो जाए और कुछ खाने पीने के जरूरी सामान और स्वास्थ्य। अभी मैं अपनी तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी उनको ये सलाह भी देना चाहूँगा, प्रशासन चेतावनी भी दे कि इस तरह यहाँ पिकनिक मनाने ना आए और गाँव से आने वाले आदमी पानी की थाना लें कि हम देखते कितना पानी आ रहा, क्योंकि पानी किसी को नहीं बख्शता। ये आपने अभी देख लिया होगा, जो जरूरी हो वही लोग गाँव से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में रहे, जंगल में ना जा, नहीं तो किसी भी तरह के कैजुअल्टी से कोई नहीं बचा पाएगा। और सब सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा की और अपने जो लोगों के आने जाने की सब तरह की व्यवस्था यहाँ आज शाम तक पूरी हो जाए। शिव भक्त फंसे हुए हैं गाँव में, उन्हें कैसे निकाला जाए? शिव भक्तों के लिए मैंने पहले भी कहा था कि इस वैकल्पिक रास्ते को ना चुने, पुरका जी की तरफ से जाएं। जो गेट बना हुआ था, गेट के बराबर में को हमने व्यवस्था भी करवा दी थी, लेकिन उसी दिन से पानी पड़ा हुआ, जल बहुत ज़्यादा पड़ रहा, बारिश हो रही, और शिव भक्त जो यहाँ पर फंसे हुए उन शिव भक्तों को निकालने की हम कोशिश करेंगे ताकि वो अपने समय पर जाके जल चढ़ा सकें।